आपको पता है कि नरेंद्र मोदी एक बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको एक बीमारी है, क्या आपको पता है? नरेंद्र मोदी को बताऊंगा मैं कि आखिरकार वो कौन सी बीमारी सामने आई है नरेंद्र मोदी की, और साथ में कौन से डॉक्टर ने उस बीमारी को पकड़ा है। आखिरकार वो कौन सी बीमारी है जिसको डॉक्टर साहब ने बाकायदा देश की जनता जनार्दन के सामने कह दिया है कि बीमारी से जूझ रहे हैं, बाकायदा उस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको इलाज करना चाहिए, दवा लेना चाहिए। वो डॉक्टर हैं और कोई और नहीं, कथाकथित राजनीति के सबसे बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अपने आप को मैं नहीं मानता, लेकिन डॉक्टर केजरीवाल, ये हैं अरविंद केजरीवाल, अब डॉक्टर बन गए हैं। बाकायदा एकदम सलाह दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को दवा लेना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। इलाज नहीं कराएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ। इसी की बात करूंगा कि कौन सी बीमारी इन्होंने पकड़ा है नरेंद्र मोदी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। दरअसल मैंने कहा था हमेशा से, अरविंद केजरीवाल को सजेशन दिया था कि आप इस तरह का स्टेटमेंट मत दीजिए या कोई भी काम ऐसा मत कीजिए जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता दो कदम आगे चले जाए, उसकी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मोदी हटाओ देश बचाओ की एक रैली दिल्ली में आयोजित किया था जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसमें मोदी को लेकर और उसमें नरेंद्र मोदी के पर्सनल अटैक करने से कहीं पीछे नहीं हटे अरविंद केजरीवाल, और दो कदम आगे बढ़ते हुए जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सही समय पे सही जवाब देंगे, क्योंकि जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है उस शब्दों से बचना चाहिए था, उस तरह के शब्दों का बात नहीं करनी चाहिए था। लेकिन क्या है, अरविंद केजरीवाल आदत से मजबूर है, तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं कि क्या पता मेरी बारी हो जाए, किसी और पार्टी के नेता की बारी हो जाए, किसी और लोग जेल में चले जाए। इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ कहते रहो, अटैक करते रहो। लेकिन अटैक करते करते दो कदम आगे बढ़ गए और पर्सनल अटैक में कूद गए, और बड़ा पाखंड तरीके से, ड्रामा तरीके से कुछ ना कुछ कह दिया, जिससे कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल क्या कहा, जरा से ये बताता हूं। दिल्ली में मोदी के खिलाफ पोस्टर चिपकाने को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए पीएम पे हमले किए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने पोस्टर चिपकाने के लिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। वही पोस्टर जो कल की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी इतने डरे हुए हैं और असुरक्षित हैं कि पोस्टर चिपकाने वाले को भी जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे एक बीजेपी वाला मिला था, उसने कहा कि सर जी, मोदी जी ना सिर्फ 18 घंटा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 घंटा ही सोते हैं। मैंने कहा कि इतने सोने से तो काम नहीं चलता। उसने कहा कि उन्हें दैवी शक्ति मिली है। मैंने कहा पगले, इसे दैवी शक्ति नहीं, इसे नींद की बीमारी कहते हैं। पीएम से कहो ठीक से सोया करे, नींद नहीं आती है तो गोली ले लिया करे, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा ले। और मैं पक्का कहता हूं कि कहीं पे भी किसी बीजेपी वाला नहीं मिला है। ये मन घड़ंत कह के, मतलब अपने मन में कहानी बना के, और वैसे भी लगातार सुनने में आता होगा कि नरेंद्र मोदी 18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम, तो उसमें टोंट मार के कि बीजेपी वाला मिला था, मुझसे कहा था कि मोदी जी कम सोते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, तो कहा कि ये जो देवी शक्ति है ये नहीं है, ये नींद की बीमारी है, गोली लें, इलाज कराएं, डॉक्टर से मिलें। इस तरह की तमाम बातें कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये भी बतला देता हूं। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़ाते रहते हैं, कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन कितनी सारी रैलीज हैं, कितनी सारी बातें हैं जिसमें आप मोदी जी को हंसते हुए देखेंगे। ये तस्वीरें पहले देख लीजिए मोदी जी का हंसते वाला। एक तस्वीर आपने देख लिया जिसमें इनके चेहरे पर हंसी है। दूसरी तस्वीरें देख लीजिए, ये भी मोदी जी की हंसी वाली है। कहीं ऐसा भी नहीं कि एक ही फंक्शन में, अलग अलग फंक्शन में। ये देखिए, ये तीसरी तस्वीर, ये चौथी तस्वीर, ये पांचवी तस्वीर हंसते वाला में। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो नरेंद्र मोदी को आप हंसते हुए नहीं देख रहे, ये आपकी गलती है।
आप उस समय सो रहे होंगे, आप उस समय कोई ना कोई खुरापाती कर रहे होंगे, आपको नहीं दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी किसी न किसी फंक्शन में कुछ न कुछ हास्यास्पद बातें या कुछ न कुछ ठहाके लगाते हैं, आपको नहीं दिखाई देगा। आपको तो चिड़चिड़ाए हुए हैं, आप गुस्साए हुए हैं, छल्लाए हुए हैं, भन्नाए हुए हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ अब आपकी बारी है, क्योंकि तिहाड़ जेल में पड़ा चंद्रशेखर ने कह दिया है कि जल्द ही मैं केजरीवाल को जेल में डलवाऊंगा और उसके बारे में बड़ा खुलासा करूंगा। इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं सो रहा है, नरेंद्र मोदी को नींद नहीं लग रही है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं केजरीवाल, उसमें भी जवाब दूंगा। सारा दिन चिड़चिड़ाए रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, और प्रधानमंत्री स्वस्थ रहेंगे तभी तो देश का तरक्की होगा। ये बातें, ये तमाम चीजें कहा है कि मोदी को गुस्सा आता है। मोदी कहते हैं कि इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो, लेकिन कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी ईडी या सीबीआई उठा के ले गई है, कि गलती से आप उठा के लेके आ गए हैं, इनको नहीं उठाना चाहिए था, किसी और को उठाना चाहिए था। कहीं पे भी किसी कोर्ट ने नहीं कहा होगा। और लिप्त पाए गए हैं तभी ईडी के पास फाइलें पड़ी हुई। अब बहुत सारे ठोस सबूत चीख चीख के कहते हैं। अभी इंतजार कीजिए अरविंद केजरीवाल, अभी जेल में पड़ा सुकेश चंद्रशेखर ने आपके लिए आपका कुंडली लिखना शुरू कर दिया है, आपका पोल पट्टी खुलना शुरू कर दिया है। वो बोला है कि जल्द ही आपके बारे में कुछ खुलासा करेगा। जो आपने डील उल किया होगा ना, आप ये मत बोलिएगा कि मैंने बोला है। बकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं बड़ी बात करूंगा, इंतजार करो। अब मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बकायदा स्टेटमेंट दिया है, बहुत सारी चीजें, तो इंतजार कीजिए। और रही बात चेहरे पे हंसी वाला मोदी जी का, तो इसे हजारों बातें हैं, हजारों तस्वीरें हैं। अभी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में ही ठहाके मार के मोदी जी ने हंसा था, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है तिहाड़ जेल। ये मनगढ़ंत मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे जवाब आपको दिए हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे नेताओं ने कहा है। तो रही बात, इंतजार कीजिए। और बाकी रही बात मोदी जी के स्वास्थ्य के बारे में, तो उसके लिए चिंता आप मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों उनके प्रशंसक उनके लिए पूजा पाठ करते रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करते रहते हैं। आप जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है, आप जैसे पाखंड और ड्रामा करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए पूरा देश की जनता जनार्दन उनके लिए पूजा पाठ करती रहती है, उनके लिए दुआओं मांगती रहती है, वो आपकी जरूरत नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी कहने की जरूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, ओवर नॉट लवीज।